नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की जो स्टोरी है वो काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी रहस्यमयी है। ऐसी कहानी रियल लाइफ में कम बल्कि रियल लाइफ यानी फिल्मों में ही ज़्यादा देखने सुनने को मिलती है। तो बगैर कुछ और प्रॉम्प्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। और मैं आज आपको डेट, लोकेशन, ये सारी चीज़ें अलग से नहीं बताऊंगा, बल्कि वाइल नैरेटिंग द स्टोरी आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ये मामला है कोरबा, छत्तीसगढ़ का। कोरबा में एक मोहल्ला है, एक लोकेलिटी है जिसका नाम है शारदा विहार। शारदा विहार में एक कपल लिव इन में रहा करता है। जो लड़का है उसका नाम है मधुर साहू, वो एक जिम ट्रेनर है। और मधुर साहू के साथ जो लड़की रहती है उसका नाम है सलमा सुल्ताना। सलमा सुल्ताना काफ़ी तेज़ तर्रार एक लड़की है जो लोकल जर्नलिस्ट है, कोरबा की पत्रकार है। और कोरबा में वो न्यूज़ गैदरिंग के साथ साथ एंकरिंग भी करती है और उसकी तूती बोलती है उस इलाके में। काफ़ी लोग उसे पहचानते हैं, वो चर्चित है। ये दोनों चूंकि अपने अपने प्रोफेशनल ड्रीम्स को चेज़ करते हैं, तो लिव इन में रहने के बावजूद इन्होंने एक मेड सर्वेंट को अपने घर में हायर कर रखा है, जो अक्सर घर आती है, कामकाज करके चली जाती है, जैसी कि परिपाटी है पूरी दुनिया में है। तो इनकी जो मेड सर्वेंट है सविता, वो इस दिन, जिस दिन का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उस दिन फ़ोन करती है मधुर को और सलमा को और ये कहती है कि आज वो नहीं आ पाएगी, उसकी तबीयत ख़राब है। ये सुनते ही सलमा का मूड ख़राब हो जाता है, क्योंकि घर की महिलाओं, खासकर अगर वो कामकाजी हो, तो उनका रूटीन तो बिगड़ जाता है अगर मेड सर्वेंट अचानक ये कह दे कि मैं घर नहीं आ रही हूँ। तो सलमा का मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन मधुर उसे कहता है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और को बुलाता हूँ और फिर नाश्ता वगैरह हम करते हैं। इसके बाद मधुर अपनी एक फॉर्मल कलीग को, जिसका नाम है कोमल सिंह राजपूत, जो मधुर के साथ ही उसके जिम में काम किया करती है, उसको वो बुलाता है और कोमल से कहता है कि कोमल प्लीज़ नाश्ता बना लो, हमने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया है, साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। तो कोमल जो है कुछ नाश्ता बनाती है। अभी नाश्ता बनाती है तब तक मधुर उसे कहता है कि सलमा जो है अपने घर कुसमुंडा जाना चाहती है, तो सलमा को प्लीज़ उसके घर तक ड्रॉप कर दो, कुसमुंडा छोड़ दो। कुसमुंडा कोरबा के पास में ही एक और टाउनशिप है जहाँ पर कोमल सलमा को छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद कोमल वापस आ जाती है, वापस मधुर के घर ही आती है। यहाँ नाश्ता तैयार है, लेकिन वापस आकर वो देखती है कि सविता आ चुकी है। और अभी कोमल घर पहुँची ही थी, उसने सविता को देखा, मधुर से उसकी बातचीत हुई, तब तक पीछे से सलमा भी आ जाती है और वो इस बार कुसमुंडा से अपनी स्कूटी लेकर आती है। सलमा आने के बाद देखती है कि घर में सविता भी मौजूद है, यानी वो मेड सर्वेंट आ चुकी है जिस मेड सर्वेंट ने कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है, वो नहीं आएगी। और सिर्फ यही नहीं देखती, वो ये भी देखती है कि मेड सर्वेंट आकर आराम से बैठकर उसके पार्टनर मधुर साहू के साथ नाश्ता कर रही है। ये देखकर सलमा का पारा हाई हो जाता है, वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो मधुर पर चीखने चिल्लाने लगती है। मधुर को भी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद दोनों में कहासुनी और लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर दोनों अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। अंदर से लॉक नहीं करते, लेकिन दरवाज़ा बंद करके अंदर दोनों की पहले कहासुनी होती है और फिर दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है, जिसकी आवाज़ें बाहर आने लगती हैं। बाहर ऑलरेडी दो लड़कियां हैं, यानी सविता जो मेड सर्वेंट है और इसके अलावा कोमल। ये दोनों जब सुनते हैं कि अंदर दोनों की लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, थप्पड़ लात घूंसे चल रहे हैं, तो फिर ये दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती हैं। अंदर जब जाती हैं दोनों, तो दोनों देखती हैं कि अच्छा खासा लहीम शहीम मधुर साहू, जो कि ऑलरेडी एक जिम ट्रेनर है, डोले शोले वाला लड़का है, उसने एक हाथ से सलमा को गले से पकड़ रखा है और उसे दीवार में टांग रखा है। और सलमा जो है नीचे उतरने के लिए बुरी तरह छटपटा रही है। ये एक अजीब सा मंजर है। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर, ऐसे मंजर आमतौर पर फिल्मों में दिखाई देते हैं। ये दोनों लड़कियां ये देखकर घबरा जाती हैं, वो ज़ोर से चीखने लगती हैं और मधुर को रोकती हैं कि अरे भैया क्या कर रहे हैं। तब तक मधुर जो है वो सलमा को छोड़ देता है और सलमा किसी तरह से नीचे उतरती है और नीचे छोड़े जाने के बाद उसका गला सूख चुका होता है, सांस फूली हुई होती है। उसको ये दोनों लड़कियां पानी पिलाती हैं और सलमा को बोलती है कि सलमा रहने दो, लड़ाई झगड़ा मत करो, जो हो गया वो ख़त्म करो, एक काम करो, तुम अभी कम से कम यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चली जाओ। तो सलमा बोलती है कि इसने गला दबाकर मेरी हत्या करने की कोशिश की है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं और मैं पुलिस को पूरी कहानी बताऊंगी। कहने का मतलब ये कि सलमा जो है, जहाँ पर
इस पूरे लड़ाई झगड़े को एक ब्रेक या एक पॉज मिला था इन दो लड़कियों के इंटरवेन करने की वजह से, सलमा रुकती नहीं है। सलमा जो है उसे सबक सिखाने की धमकी देते हुए उससे फिर से लड़ने लगती है और इस बार मधुर जो है दोनों लड़कियों को फिर से कमरे से बाहर निकालता है और उसके बाद सलमा को फिर से बुरी तरह से पीटने लगता है। ये मारपीट, चीखने चिल्लाने का सिलसिला फिर से शुरू होता है और इतनी देर में एक और लड़का जिसका नाम है कौशल, वो मधुर का दोस्त है और उसी के साथ जिम में काम करता है, वो यहाँ मधुर के घर आता है और घर आने के बाद जब उसे पता चलता है कि मधुर और सलमा की लड़ाई हो रही है तो वो कमरे के अंदर सीधे घुस जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद कौशल और मधुर ये दोनों मिलकर सलमा को दबोच कर उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं और गुस्से में आकर मधुर गला घोंट कर सलमा की हत्या कर देता है। ये सब कुछ कमरे के अंदर हो रहा होता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, दोनों लड़कियां बाहर खड़ी घबरा रही होती हैं, रो रही होती हैं। आखिरकार दरवाज़ा खोलकर वो फिर से हिम्मत जुटाकर जब अंदर जाती हैं तब तक वो देखती हैं कि सलमा शांत हो चुकी है, उसका कत्ल हो चुका है। उसकी हालत देखकर ये दोनों लड़कियां घबरा जाती है और बुरी तरह से रोने लगती हैं। रोते रोते जो मंज़र उनकी आंखों के सामने होता है वो अपने आप में बहुत अजीब है। अब सलमा और मधुर अगर लिव इन रिलेशन में रहते थे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में इन्फैचुएशन, लगाव जैसी चीज़ भी ज़रूर थी और ये शायद उसी का नतीजा था कि लगाव और मारपीट के बीच में जब सलमा की हत्या हो गई उसके बाद मधुर ने सलमा की लाश को अपनी बाहों में लिटा कर रखा हुआ था और लिटा कर रखने के साथ ही वो मधुर जो है उसने एक सिगरेट जलाया हुआ था और मरी हुई सलमा को वो एक गाना सुना रहा था। गाना क्या था? गाना था तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं। मासूम फिल्म का बहुत ही मशहूर गाना है, आप सबने ज़रूर सुना होगा। असल में ये जो सलमा है इसे गाने का भी बड़ा शौक़ था, यानी उसकी जो प्रोफेशनल कमिटमेंट थी, यानी एज एन एंकर काम करने का या एज ए जर्नलिस्ट काम करने का, उसके अलावा अगर उसको कोई शौक़ था तो वो था गाने गाने का। और उसे ये गाना तुझसे नाराज़ नहीं हैरान, मतलब तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी हैरान हूँ मैं, ये गाना उसे बहुत पसंद था। मधुर को भी इस बात की जानकारी थी, दोनों एक दूसरे के साथ अफेयर में थे, लिव इन में रहते थे। तो जब उसने अपने हाथों से सलमा का कत्ल कर दिया उसके बाद उसने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अपनी ही माशूका का कत्ल करने के बाद विदाई से पहले उसने उसी लड़की को उसका सबसे पसंदीदा गाना गाकर सुनाया और ये सब उस कमरे में हो रहा था। ये बिल्कुल किसी फिल्म की तरह था जिसमें ट्रेजेडी भी थी, वायलेंस भी था, अफेयर भी थे, शको शुभा भी था, सब कुछ था। अब ये सब कुछ बाहर जो ये दो लड़की अब तक थी उन्होंने जब देखा अपनी आंखों के सामने तो वो बिल्कुल सकपका गई, रोने लग गई। मधुर अब कत्ल कर चुका था, वो जानता था कि अगर इन लड़कियों ने मुंह खोल दिया तो वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद मधुर ने इन दोनों ही लड़कियों को बुरी तरह से धमकाया, यानी मेड सर्वेंट सविता को और साथ ही कोमल को, और कहा कि अगर ये बात इस कमरे से बाहर निकली और किसी को पता चली तो जो हाल उसने सलमा का किया है वही हाल तुम दोनों का भी करेंगे। ये मधुर ने इन दोनों को कहा। सलमा जो कि कुसमुंडा की रहने वाली थी और इन दिनों कोरबा में रहकर काम करती थी, कोरबा और कुसमुंडा के बीच उसका अक्सर आना जाना होता था, वो कत्ल हो गया तो जाहिर सी बात है वो फिर लापता हो गई, क्योंकि जिसने कत्ल किया उसको तो सलमा की लाश को ठिकाने लगाना था। अब दुनिया वालों की नज़र में सलमा गायब हो चुकी थी। जिस दिन की ये घटना है वो है 21 अक्टूबर 2018 की तारीख। सलमा गायब हो चुकी थी और सलमा चूँकि अपना स्कूटी लेकर आई थी कोरबा, तो उसकी उस स्कूटी को मधुर ने कोमल से कहा कि इसे ले जाकर उसके रेलवे स्टेशन में, कोरबा के रेलवे स्टेशन में इस स्कूटी को पार्क कर दो और उसके मोबाइल फ़ोन से एक टेक्स्ट मैसेज कर दो कि अब आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रही हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। ऐसा उसने कोमल से कहा। कोमल ने यही सब कुछ किया और जो सलमा का मोबाइल फ़ोन है उसे स्विच ऑफ कर दिया। इस तरह से हकीकत तो ये थी कि सलमा सुल्ताना का कत्ल हो चुका था, लेकिन घर वालों की नज़र में, दुनिया वालों की नज़र में सलमा गायब हो गई थी, उसका कोई पता नहीं चल रहा था। घर वाले पहले तो इंतज़ार करते रहे ये सोच कर कि बेटी कहीं बाहर गई है, आज नहीं तो कल कांटेक्ट करेगी, हो सकता है थोड़ी कामयाब हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए या
फिल्म में भी जाना चाहती थी मुंबई में, ये भी बात उड़ी बीच में शहर में कि फ़िल्म में काम करने गई है। तो उनको लगा कि कोई ब्रेक मिल जाए तो वो शायद फ़ोन करे, लेकिन उसने ना तो कभी कांटेक्ट किया ना फ़ोन किया। घर वाले तो जानते नहीं थे, ये हम और आप अभी जानते हैं कि उसका कत्ल हो चुका था। तो सलमा गायब हो गई, घर वाले इंतज़ार करते रहे। 2019 में, यानी जनवरी 2019 में, यानी कुछ महीनों के बाद ही सलमा के पिता की मौत हो गई। ये उम्मीद थी कि सलमा बेशक घर वालों से बात नहीं कर रही है, लेकिन सलमा अपने घर वालों के बारे में खबर तो रखती होगी। तो लोगों को, घर वालों को ये उम्मीद थी कि पिता की मौत हुई है तो हो सकता है कि सलमा उनसे कांटेक्ट करे, या तो मुंबई या दिल्ली से, या फिर वापस आए पिता की मौत में, दुख की इस घड़ी में। लेकिन सलमा फिर भी वापस नहीं आती। अब घर वाले जो हैं वो ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं और वो पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई जाती है। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, लेकिन बहुत डेस्परेटली उन्होंने इस मामले को चेज़ नहीं किया था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लास्ट टेक्स्ट मैसेज सलमा के मोबाइल फ़ोन से था, जिसमें सलमा ने ये लिखा था कि वो काम के सिलसिले में बाहर जा रही है, उसे ढूंढने की और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर वाले जो है थोड़ा सा ढीला पड़े हुए थे। लेकिन अब जब सलमा, काफ़ी दिन, कई महीने गुजर गए, पिता की मौत हो गई, नहीं आई, तो घर वाले बेचैन हुए और उन्होंने सलमा को ढूंढने के लिए पुलिस से फरियाद की। पुलिस ने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। शुरुआती दिनों में उसके बारे में पता किया, मधुर से भी पूछताछ हुई। मधुर ने भी कहा कि हाँ, साथ में रहती थी, लेकिन गायब हो गई, मैं तो खुद ही हैरान हूँ, परेशान हूँ। और इस तरह से ये बात जो है वो आई गई हो गई। 2018 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, सलमा गायब हुई थी। इसके बाद 2023 में एक पुलिस ऑफिसर जिनका नाम है रॉबिन्सन गुड़िया, इन्होंने कोरबा में ज्वाइन किया। और कोरबा में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कोल्ड केसेस की जांच करने का फैसला किया, यानी उस तरह के मुकदमों, मामलों की पड़ताल करने की शुरुआत की जो मामले अनसुलझे हैं। इसी कड़ी में रॉबिन्सन गुड़िया ने सलमा का केस देखा, जो सलमा बहुत रहस्यमयी तरीके से 21 अक्टूबर 2018 से कोरबा से ही गायब हो गई थी। पुलिस ने अब सलमा के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की तो ये पता चला कि सलमा बहुत अच्छी पत्रकार थी, तेज तर्रार एंकर थी और वो गायब थी। और पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो पुलिस को पता चला कि उसका मधुर साहू नाम के एक लड़के से अफेयर था और वो लिव इन में भी रहती थी। पुलिस ने उसके बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसने जो है एक लोन ले रखा है और उस लोन की किश्तें मधुर साहू ही चुकाया करता है। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस ने मधुर साहू से पूछताछ करने का फैसला किया। ध्यान दीजिएगा, 2018 से 2023 यानी 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल गुजर चुके थे। पुलिस ने अब मधुर साहू को बुलाया और उससे पूछताछ की। मधुर ने सलमा की गुमशुदगी पर उतनी ही हैरानी जताई जितनी हैरानी उसके घर परिवार के लोग और दूसरे लोग जता रहे थे। लेकिन पुलिस को मधुर पर शक हो रहा था क्योंकि मधुर ही उसका लिव इन पार्टनर था और लास्ट टाइम भी जो वो गायब हुई थी, कोरबा से ही गायब हुई थी। कोरबा में जहां वो रहती थी वहीं से गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस को मधुर पर शक था, लेकिन कोई एविडेंस, कोई प्रूफ इस मामले में नहीं मिल रहा था। पुलिस ने ये ज़रूर देखा कि सलमा की गुमशुदगी के कुछ महीने बाद मधुर ने उसका जो लोन वो रीपे किया करता था, उस लोन को रीपे करना भी बंद कर दिया था। यानी देखा जाए तो मधुर के ऊपर पुलिस को शक था, लेकिन कोई भी प्रूफ या एविडेंस पुलिस के पास नहीं था। इस बीच कुछ और महीने का वक्त गुजर गया और कुछ महीनों के बाद मधुर के एक दोस्त ने, एक जानने वाले ने अपने किसी और दोस्त से शराब के नशे में एक खुलासा किया। ये दोनों नए किरदार हैं, इनके बारे में मैंने अभी तक आपसे जिक्र नहीं किया है। तो एक लड़का जो मधुर का दोस्त है, उसने अपने दूसरे दोस्त से ये कहा कि ये जो सलमा सुल्ताना गायब हुई है, इस लड़की की गुमशुदगी के पीछे उसका दोस्त मधुर है। मधुर उसकी गुमशुदगी का हर राज जानता है और वो चूंकि मधुर का खास दोस्त है तो इसीलिए उसे भी इसके बारे में पता है, लेकिन ये बात अब तक दुनिया में किसी और को नहीं पता है। ये बात शराब के नशे में एक लड़के ने दूसरे लड़के से कही और ये जो दूसरा लड़का था, इसने एक और शख्स से सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी में मधुर का रोल होने की बात बताई और जिससे, यानी उस तीसरे आदमी से जो वो बात बताई, वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि मधुर का ही फॉर्मर बिजनेस पार्टनर था जो पहले उसके साथ काम किया करता था, लेकिन उसकी अब मधुर से ठनती थी, लड़ाई हो गई थी। यानी सलमा सुल्ताना की गुमशुदगी में मधुर का हाथ है, इस बात की जानकारी दो लड़कों से होते हुए मधुर के एक दुश्मन तक पहुंची और मधुर के उस दुश्मन ने इसके बारे में पुलिस को, कोरबा के खासकर उस ऑफिसर रॉबिन्सन गुड़िया को जानकारी दी। अब पुलिस को लगा कि उनको शक तो पहले ही था,
अब अलग अलग जरिए से भी मधुर का उसमें हाथ होने की बात जब सामने आने लगी तो पुलिस ने मधुर को हिरासत में ले लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने मान लिया कि उसने सलमा का कत्ल कर दिया था और कत्ल करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगा दी थी। अब पुलिस ने कहा कि कहाँ ठिकाने लगाई बताओ। मधुर पुलिस की टीम को लेकर एक सुनसान जगह पर गया और कहा कि यहाँ ठिकाने लगाई थी। पुलिस कई दिनों तक वहाँ लाश ढूंढती रही। लाश तो बहुत दूर की बात, कोई कपड़े का टुकड़ा या चप्पल तक नहीं मिला वहाँ। पुलिस को निराशा हाथ लगी। 5 साल गुजर चुके थे। पुलिस ने इस बार मधुर से अच्छी खासी सख्ती की और इस बार जब सख्ती की तो मधुर ने ये कहा, ये कबूला कि कत्ल तो उसने किया है लेकिन उसने लाश ठिकाने लगाने की जगह गलत बताई थी। पुलिस ने कहा कि सही जगह बताओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। तो इस बार मधुर ने वो सही जगह बताई। वो सही जगह है कोरबा दर्री हाईवे। कोरबा दर्री हाईवे में जहाँ पर लाश दफनाई गई थी और जब दफनाई गई थी उस समय वो सड़क जो है सिंगल लेन की सड़क थी और अब वहाँ 4 लेन सड़क बन चुकी थी, यानी उस रोड का काफ़ी विस्तार हो चुका था। जो 4 लेन की सड़क बनी थी उसमें पूरे रोड पर चारकोल या जिसे हम पिच कहते हैं वो तब तक नहीं डाली गई थी। मिट्टी की भराई हुई थी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वो लाश दफनाई गई थी। मधुर ने ये जानकारी पुलिस को दी और ये भी बताया कि जहाँ पर मैंने लाश दफनाई थी वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, अब तो पेड़ भी कट गया था। वन विभाग के लोगों से पुलिस ने बात की। इसके बाद साइंटिस्ट से पुलिस ने बात की। बातचीत करने के बाद सैटेलाइट इमेज का पुलिस ने मदद ली। स्क्रीनिंग मशीन यूज़ किया, थर्मल इमेजिंग मशीन का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी का, और फिर ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार का भी इस्तेमाल किया जिससे ये पता चल सके कि ज़मीन के नीचे कहाँ पर मानव अवशेष दफन हो सकता है। इसके बाद जेसीबी और दूसरे खुदाई वाली डिवाइसेस और मशीनों का इस्तेमाल करके आखिरकार पुलिस ने उस पर्टिकुलर पॉइंट की खुदाई की जहाँ पर मधुर ने सलमा सुल्ताना की लाश 5 साल पहले दफनाने की बात बताई थी और वहाँ से आखिरकार उस लाश को पुलिस ने खोद निकाला जो बिखरे हुए हड्डियों की सूरत में और कपड़े और कुछ बालों की सूरत में पुलिस के हाथ लगी। पुलिस ने उन सारी चीज़ों को रिट्रीव किया, उसको डीएनए जांच के लिए भिजवाया, घर वालों से डीएनए का मिलान करवाया और इस वक्त ये मुकदमा कोरबा के ज़िला अदालत में चल रहा है। इस केस में तकरीबन 51 गवाह हैं जिनमें से कई लोगों की गवाहियाँ हो चुकी हैं। सबूत अब बहुत सारे पुलिस के हाथ लग चुके हैं जिसमें कुछ चश्मदीद भी पुलिस को मिले हैं और बाकी डेड बॉडी की सूरत में, कबूलनामे की सूरत में अलग अलग किस्म के साक्ष्य तो पुलिस के पास हैं ही। और जो कहानी मैंने आपको सबसे पहले सुनाई शारदा विहार कॉलोनी वाली जहाँ पर मर्डर हुआ, वो बेसिकली एक चश्मदीद यानी कोमल सिंह जिसका मैंने जिक्र किया था, जो कभी उसके साथ काम किया करती थी मधुर के साथ, उसकी आंखों देखी कहानी है जिसने इस कत्ल को होते हुए देखा था। उसने अब कोर्ट में उस घटनाक्रम के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताया है। कोमल सिंह कभी मधुर की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन जब सलमा की एंट्री मधुर की ज़िंदगी में हुई तो फिर कोमल उसकी ज़िंदगी से अलग हो गई। लेकिन कोमल के साथ ये रिलेशनशिप पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह से मधुर सलमा को डराया धमकाया करता था और उसके साथ उसका जो रवैया था, कुछ वैसा ही रवैया उसका कोमल के साथ भी था। मधुर कोमल को ब्लैकमेल किया करता था और इसी वजह से कोमल किसी और जगह काम करने के बावजूद मधुर के बुलाने पर उसके घर भी आया करती थी और ज़रूरत पड़ने पर कभी नाश्ता कभी खाना भी बनाकर दिया करती थी। लेकिन इसी कोमल ने अपनी आंखों के सामने मधुर को अपनी लिविंग पार्टनर सलमा का कत्ल करते हुए देखा और अब उसने कोर्ट में वो गवाही दी है जो शायद मधुर के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस कहानी का जिक्र हमने आपसे पहले भी किया है, लेकिन अब जब इस मामले में एक चश्मदीद गवाह ने कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर पूरी कत्ल की कहानी सुनाई है तो इस मामला कोरबा में छत्तीसगढ़ में फिर से चर्चे में आ चुका है। और ये इतनी शॉकिंग स्टोरी है जिसके बारे में, खासकर कत्ल के सीक्वेंस के बारे में अब तक किसी को पता नहीं था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से मुझे ये स्टोरी साझा करनी चाहिए। आज की ये कहानी थोड़ी लंबी हो चुकी है तो इसीलिए आप लोगों के सवाल जवाब का सिलसिला आज नहीं कर रहा हूँ, उस पर ब्रेक लेना चाहूँगा। बाकी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज की कहानी पर अपनी राय, अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।